मैं जब वहाँ पीछे खड़ा हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। वो रात जब मैं सोने गया ना तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि भगवान मुझे अगले दिन की सुबह ना दिखाए, क्योंकि हिम्मत वालों अनुराध वाल से बिग बॉस के अंदर एक एक्टिविटी करवाई गई थी और उस एक्टिविटी का नाम वोट ऑफ सेट था। और अनुराध वाल से बिग बॉस के अंदर उठे बैठे भी लगवाया गया। वो क्यों लगवाया गया आप लोग खुद सुन लीजिए। वो वक्त मैंने कैसे बताया वो मुझे ही पता है। एंड फिर जब वो वीकेंड का वार आया ना, वो वीकेंड का वार मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। उस वीकेंड के बारे में ना एक एक्टिविटी कराई गई मुझसे उस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। मैं वीकेंड के वार पे बहुत भारी दिल से बैठा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। उस वॉक ऑफ शेम मैंने एक घर बनाया गया था जिसके ऊपर एक टैग लाइन थी वॉक ऑफ शेम। एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये वॉक ऑफ शेम मुझे करनी है। वो वीकेंड का वार हुआ, उस वीकेंड के वार में ना करण सर ने ना पूरे घर वालों से, दिमाग के घर वालों से पूछा कि इस पूरे घर में ऐसा वो कौन इंसान है जिसने शो की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि वो कौन सा इंसान है जो शो पर स्टे करना डिजर्व नहीं करता। एंड आपसी सहमति से सब लोगों ने ना मेरा नाम लिया। मुझे उस एक्टिविटी के पीछे खड़ा करा गया। हाथ में एक बोर्ड दिया गया मेरे हाथ में जिसपे वॉक ऑफ शेम लिखा गया था। घर के 3 लोग एक इधर और एक इधर खड़े करे गए। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। मैं जब वहाँ पीछे खड़ा हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे से। और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि उस पॉइंट पर मैं क्या फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी में। एक एक स्टेप लेना मेरे लिए ना बहुत भारी था, बहुत भारी। जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया इस शो में मैंने, कि मेरे को ये जिल्लत और ये बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है। मैं जब उस एक्टिविटी को करके बाहर आया ना तो करण सर ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि अनुराग कैसा लगा ये वॉक करके। कोई इंसान, कोई प्लेटफॉर्म, कोई शो ये चीज़ें करवाने के बाद ये कैसे पूछ सकता है किसी से कि आपको कैसा लगा। मुझे याद है मैंने वो आंसर करा था कि करण सर इट वॉज अ शेमफुल वॉक। बट उस वॉक ऑफ शेम के बाद मेरे सारी मोटिवेशन, मेरे सारे सपने, मेरा सारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब चूर हो गया था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। वो रात जब मैं सोने गया ना तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि भगवान मुझे अगले दिन की सुबह ना दिखाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी वापस दुनिया को फेस करने की। अंदर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, बट मुझे बाहर आकर के पता लगा है कि बाहर ये सारी चीजें कभी दिखाई नहीं गई। मैं इतनी सारी चीजों से गुजर कर केवल डिप्रेशन में जा रहा था एंड बाहर एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा था कि अनुराग इस शो में कुछ कर ही नहीं रहा है, ना अनुराग दिख रहा है। आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे। मैं खुद से हार चुका था यार। मेरे को खुद किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यार सबके सामने ना मेरी इज्जत खत्म हो चुकी है। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। सबकी कॉन्वर्सेशन, मैं बस एक सोफे में बैठ करके ना लेटा रहता था। उस एंगल को शो वालों ने ना इस तरीके से दिखाया कि मैं सोता रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत शांत शांत सा रहता हूँ। बट उन्होंने कभी वो वॉक ऑफ शेम दिखाया ही नहीं, जिसके कारण मैं उस स्टेट पर गया था।